हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुद्रा के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। इससे पहले हमने मुद्रा के कार्यों को डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ मनी डिस्कस किया है, उससे पहले हमने मनी क्या है, मुद्रा क्या है वो डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, अगर मुद्रा को अगर बांटे तो किस आधार पर मुद्रा को बांटा जाता है। मुद्रा को अगर बांटे तो मुद्रा को बांटा जाता है 3 आधार पर। कौन कौन से? प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक रूप के आधार पर। 3 आधारों पर हमने मुद्रा को बांटा है, यानी मुद्रा का वर्गीकरण हमने क्या करा है, 3 आधार पर करा है। प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक रूप के आधार पर। प्रकृति के आधार की अगर बात करें, अगर प्रकृति के आधार की बात करें यानी मुद्रा की प्रकृति कैसी होती है, तो वो 2 टाइप की है, या तो वास्तविक मुद्रा होगी या फिर हिसाबी मुद्रा होगी, हिसाब की जो मुद्रा होगी। वैधानिकता के आधार पर अगर बात करें तो इसमें लीगल टेंडर मनी होगी और ऐच्छिक मुद्रा यानी ऑप्शनल मनी होगी। 2 टाइप हो गया। भौतिक रूप की अगर आप बात करें, भौतिक रूप की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 टाइप की मुद्रा देखने को मिलती है। धातु रूप मिलता है, पत्र मुद्रा मिलती है और आपका साख मुद्रा मिलती है। ये टाइप हो गया आपके मुद्रा का वर्गीकरण। अब क्या करते हैं, जो प्रकृति के आधार पर है या वैधानिकता के आधार पर है या भौतिक रूप के आधार पर है, इनमें जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी मुद्रा किस टाइप की है, क्या है। क्योंकि क्या है कि एक एक नंबर में या आपको पूछ लिया जाता है ऑप्शंस में कि वास्तविक मुद्रा क्या है या फिर हिसाब की मुद्रा क्या है, ये आ गया लीगल टेंडर मनी क्या है, जो विधिग्राह मुद्रा होती है वो क्या होती है, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो चीज़ें। तो अभी हम वही डिस्कस करते हैं। अगर शुरू करें प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो प्रकृति के आधार पर हम 2 टाइप में मुद्रा को बांटते हैं। पहला टाइप आपका क्या है, वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा कौन सी हो गई? वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा जो वास्तविक रूप से प्रयोग की जाती है। वास्तविक रूप से प्रयोग की जाती है मतलब जो देश में वास्तविक रूप से चलती है। जैसे भारत में सिक्के और नोट चलते हैं। सिक्के और नोट आपको पता ही है कि वास्तविक रूप से चलते हैं ना। अब देखो, एक चीज़ होती है मानक मुद्रा और वास्तविक मुद्रा। मानक मुद्रा का मतलब है कि जो मुद्रा का मानक है। मुद्रा का मानक क्या है भारत में? रुपए। और सिक्के और नोट अलग चीज़ है, वो उनका मानक किस में है? रुपए में। तो क्या हुआ, वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो वास्तविक रूप से देश में चलन में है, वो आपकी क्या कहलाती है? वास्तविक मुद्रा। और वास्तविक मुद्रा के उदाहरण क्या क्या हैं? कागजी नोट और सिक्के। मानक मुद्रा क्या है? मानक मुद्रा जो मानक तय है देश में। मानक क्या है भारत में? मानक है आपका रुपए। तो मानक मुद्रा भी आपका डिस्कस हो गया। इसी के साथ साथ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा का मतलब जो हिसाब में यूज करी जाती है वो आपकी हिसाब की मुद्रा कहलाती है। अब हिसाब में कौन सी मुद्रा यूज की जाती है वो आपको पता होना चाहिए कि हिसाब में कौन सी मुद्रा यूज की जाती है। अब मुद्रा तो वही यूज की जाती है, रुपए और सिक्के ही यूज किए जाते हैं। पर हिसाब में आपने देखा होगा, जैसे दवाई का पैकेट आप लेते हो तो उसमें लिखा रहता है 10 रुपये 75 पैसे, या कहीं पे 50 पैसे, 35 पैसे, ये ऐसे पैसे लिखे रहते हैं। तो वो तो चलन से बाहर है। वो चीज़ें चलन से बाहर है का मतलब है कि 25 पैसे भी नहीं चलते, 50 पैसे भी नहीं चलते, पर आज के टाइम पे भी हिसाब में यूज की जाती है। तो जो मुद्रा हिसाब में यूज की जाती है वो चलन में हो या ना हो, वो आपकी क्या कहलाती है? हिसाब की मुद्रा। जैसे 10 रुपये 75 पैसे हो गया तो वो भी तो ऐड होता है। अब कोई 11 रुपये का या मतलब और पैसे हैं तो उनको ऐड करके वो 1 रुपये काउंट करते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि हिसाब की मुद्रा वो मुद्रा कहलाती है जो हिसाब में यूज करी जाती है। और हिसाब में आपको पता चल गया, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। वैधानिकता के आधार पर बात करते हैं। अगर वैधानिकता के आधार पर बात करें, लीगल टेंडर मनी यानी विधिग्राह जो मुद्रा है। विधिग्राह मुद्रा का मतलब होता है जो सरकार विधि के आधार पर चलाती है, यानी जो सरकार वैधानिकता प्रदान करती है जिस मुद्रा को, वो आपकी क्या कहलाती है? लीगल टेंडर मनी यानी विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। अब लीगल टेंडर मनी की अगर बात करें तो लीगल जो टेंडर मनी है ये भी आपके सामने कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन सी मनी? लीगल टेंडर मनी 2 टाइप की होती है। पहली है आपकी लिमिटेड। कौन सी है? लिमिटेड। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। पहली आपकी क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और दूसरी है आपकी अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसको आप देख लें, मनी। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ये आपकी क्या होगी?
अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और ये आपकी हो गई लिमिटेड लीगल टेंडर मनी यानी सीमित लीगल टेंडर मनी या सीमित विधिग्राह मुद्रा। और ये आपकी क्या है, असीमित विधिग्राह मुद्रा। ये आपका हिंदी में भी हो गया। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की अगर बात करें तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो होती है इसमें क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके सिक्के। क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं सिक्के, इसमें आगे आपके सिक्के। और अनलिमिटेड की अगर बात करें तो अनलिमिटेड में क्या आता है, अनलिमिटेड में आते हैं आपके कागजी नोट। क्या आते हैं आपके, कागजी नोट। तो ये आपका हो गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सीमित लीगल टेंडर मनी की अगर बात करें तो सिक्के जो हैं वो क्या है कि 1000 रुपये तक के आप लेन देन कर सकते हो, मतलब उसके लिए 1000 रुपये तक मना नहीं कर सकता है। ये विधिग्राह मुद्रा कैसी होती है, इसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर मनी ऐसी मुद्रा है जो देश में चलन में होती है और उसको वैधानिकता प्राप्त होती है, उसमें आप वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कर सकते हो, उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, यानी कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता। वो आपकी क्या कहलाती है, लीगल टेंडर मनी। हो गया आपका। लीगल टेंडर मनी में दो टाइप की मैंने बताई कि एक है लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में, और एक है आपकी असीमित मात्रा में। सीमित मात्रा का मतलब है कि 1000 रुपये तक का सिक्के अगर आपने दे दिए तो वो ले लेगा। अगर वो मना करना चाहे तो 1000 रुपये के बाद वो मना कर सकता है। कितनी बार हम देखते हैं कि कोई स्कूटर लेने या गाड़ी लेने पहुंच जाता है सिक्कों से, बहुत सारे सिक्के, तो वहां पर क्या है कि वो मना कर सकता है, दुकानदार मना कर सकता है कि मैं इतने सिक्के नहीं लूंगा, क्योंकि 1000 रुपये तक के लेन देन सिक्के बनाए गए हैं छोटी लेन देन के लिए, इसलिए वो वहां पर मना कर सकता है कि भाई मैं इससे ज़्यादा पैसे, इससे ज़्यादा सिक्के नहीं लूंगा। हाँ, कागजी नोट के लिए वो मना नहीं कर सकता। आप कितने भी पैसे दो, कितनी भी बड़ी लेन देन करो, ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। इसको आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, कितनी भी आप यूज करोगे वो मना नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर मना कर सकता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो 1000 रुपये के बाद सिक्के अगर ना लेना चाहे तो ना ले। पर कभी कभी क्या होता है कि ले लेता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो ले लेता है वो उन सिक्कों को। पर यहाँ पर आपने देखा कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। लिमिटेड में क्या आता है, सिक्के आते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और अनलिमिटेड में क्या आते हैं, नोट आते हैं। आप कितनी भी बड़ी विनिमय कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है, पैसे लेने से मना नहीं कर सकता कि ये नहीं चलता है या इतने ज़्यादा नहीं लूँगा, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर हम बात करें ऐच्छिक मुद्रा के, ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या होती है, ऑप्शनल मनी की बात करें तो ऑप्शनल मनी का मतलब, जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल से साफ साफ पता चल रहा है, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसके लिए आप मना भी कर सकते हो या नहीं ले सकते हो। जैसे चेक्स हो गया, वो भी एक प्रकार की मुद्रा ही है, आप उसके लिए मना भी कर सकते हो, मैं चेक नहीं लूँगा या ड्राफ्ट नहीं लूँगा, वो अलग चीज़ें हैं। ऑप्शनल मनी में क्या आती है, ऐच्छिक मुद्रा वह है जिसके लिए आप आसानी से मना कर सकते हो, ले भी सकते हो। तो वो ऑप्शन है किसका, मुद्रा का। तो वैधानिकता के आधार पर हमने देखी मुद्रा को दो टाइप में, लीगल टेंडर मनी को भी हमने क्या देखा, दो टाइप में देखा। वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है। अब बात करते हैं भौतिक रूप के आधार पर। भौतिक रूप के आधार पर अगर हम मुद्रा की बात करें तो ये भी आपकी क्या है, तीन टाइप की है। एक है आपकी धातु रूप में या धातु मुद्रा, ये हमने पहले डिस्कस करा है कि धातु मुद्रा क्या होती है, पत्र मुद्रा क्या होती है और शाक मुद्रा क्या होती है, ये पहले हमने डिस्कस करा है। धातु मुद्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, धातु मुद्रा में आपकी आती है सोना चांदी, जो भी धातुओं से रिलेटेड मुद्राएं होती है वो किस में आती है, धातु मुद्रा में आती है। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा में क्या आता है, कागजी नोट, वो किस में आते हैं, कागजी नोट आपके किस में आते हैं, पत्र मुद्रा में आते हैं। शाक मुद्रा, शाक मुद्रा में क्या आता है, शाक मुद्रा में आपका आता है बिल आते हैं, हुंडियाँ आती है, चेक्स आते हैं, वो आपकी क्या है, शाक मुद्रा में आती हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। तो मुद्रा का वर्गीकरण आज हमने देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, कौन सा चीज़ आपको समझ नहीं आया है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।